अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 24। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लिप मास्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए क्लिप मास्क होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, समटाइम हमें कुछ पेस्ट करने की ज़रूरत होती है किसी शेप में या किसी टेक्स्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, तब ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये मेरी एक सिंपल सी एक शेप है जो मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है। अगर मैं इसी शेप में कुछ पेंट करना चाहता हूँ या कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्लिप मास्क की मदद से ये काम कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ब्रश टूल ले रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस शेप के अंदर अंदर मैं काम कर सकूँ, पेंट कर सकूँ। मैं बाहर की तरफ इसकी बाउंड्री की जाने बाहर बाहर कुछ पेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं क्लिप मास्क के बगैर अगर पेंट कर रहा हूँ तो देखिए कुछ हिस्सा बाहर जा रहा है तो कुछ हिस्सा अंदर है। लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ। नाउ ये क्लिप मास्क हम करते कैसे हैं, देखिए इस लेयर पर जिस लेयर को हमने मास्क करना है उस लेयर पर आके हम राइट क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ ताकि हम न्यू लेयर को हम न्यू लेयर को सिंपली मास्क करें और उसको हम अंदर की जाने पेंट करें। इस वक्त ये मेरी न्यू लेयर है। मैं चाहता हूँ मैं न्यू लेयर को जब भी पेंट करूँ, मीन जो भी डिज़ाइन इस लेयर पर क्रिएट करूँ वो सिंपली इस सर्कल के अंदर अंदर पेंट हो। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर अगर हम इस लेयर पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर आपको एक एरो सा बना हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी लेयर को क्लिप मास्क लग चुका है। इसी तरह एक और भी तरीका है, शॉर्टकट तरीका। अगर मैं बैक करता हूँ देखिए इस वक्त क्लिप मास्क खत्म हो चुका है, एरो खत्म हुआ, इसका मतलब क्लिप मास्क भी खत्म हो चुका है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, देखें ये कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इस लेयर के मिड में, ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के मिड में आते हैं तो आपको एक एरो सा बना हुआ नजर आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तब भी हमारा क्लिप मास्क एक्टिव हो चुका होता है। तो अब मैं जो भी काम करूंगा इस लेयर पर, क्योंकि ये लेयर नीचे वाली लेयर में मास्क हो चुकी है, इस पर क्लिप मास्क लग चुका है। अब जो जो भी मैं काम करूंगा इस ऊपर वाली लेयर पर, वो नीचे वाली लेयर के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाली लेयर के साथ अटैच है। देखिए अब मैं जैसे ही ब्रश टूल से पेंट करता हूं, अब सिंपली वो अंदर की जानिब पेंट करके दे रहा है। बाहर की जानिब पेंट नहीं है, सिर्फ अंदर की जानिब। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं ब्रश का, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके करें और देखें अब मैं अगर पेंट करता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो काम कर रहा है सारा का सारा लेयर के अंदर कर रहा है। अगर मैं लेयर के बाहर भी जाता हूं तब भी देखें ये लेयर के अंदर ही पेंट कर रहा है, लेयर के बाहर पेंट नहीं कर रहा। अगर मैं दोबारा इसका क्लिपिंग मास्क खत्म करूं तो सिंपली कर सकता हूं, या अगर मैं इस लेयर को छुपाऊं तो देखें क्योंकि ये इसी लेयर के साथ कनेक्टेड है तो ऊपर वाली लेयर भी ऑटोमेटिकली छुप गई है। लेकिन मैं अगर दोबारा इसका क्लिपिंग मास्क खत्म करना चाहता हूँ, सिंपली सेम तरीके से ऑल्ट प्रेस करें कीबोर्ड से और देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका आइकन चेंज होता है एरो का, यहाँ पर क्लिक करें, इसका मास्क हट गया है। अब आपको ओरिजिनल से रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि अब मास्क नहीं लगा हुआ। बेसिकली जब हम पेंट कर रहे थे वो बाहर भी पेंट कर रहा था, अंदर भी पेंट कर रहा था, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिल रहा था, जो हमें नजर आ रहा था, वो जस्ट अंदर का हिस्सा था, क्योंकि हमने क्लिप मास्क किया हुआ था। क्लिप मास्क का बेसिकली मकसद भी यही होता है कि जो हिस्सा आप अंदर की जानिब पेंट करेंगे या कोई डिजाइन अंदर की जानिब रखेंगे सिर्फ वो नजर आएगा, बाकी का तमाम हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर दोबारा इसी को मैं क्लिप करता हूँ, क्लिप मास्क करता हूँ, आप जो भी तरीका यूज करना चाहें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मौजूद है, या फिर शॉर्टकट तरीका ये ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं मास्क हो जाता है। अब देखें दोबारा हमारा बाहर का हिस्सा छुप गया है क्योंकि हमने क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन एक्टिव किया हुआ है। ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इस वक्त इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोनों लेयर्स मैंने डिलीट कर दी और मैं एक और इमेज जहाँ पर ला के आना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बल्कि मैं एक और एग्जांपल सिखाने से पहले
मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आप क्लिपिंग मास्क को टेक्स्ट में यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त वर्ड लिख रहा हूँ UAF और इसमें कुछ इमेज या कोई डिज़ाइन वगैरह क्लिप करना चाह रहा हूँ तो कैसे करेंगे। देखिए मैं इस वक्त इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, साइज इंक्रीज हो गया, इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब फाइनल साइज है, मैं इसी में एक और इमेज पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक इमेज है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इस इमेज का जो डिज़ाइन है, इस इमेज का डिज़ाइन है सिर्फ हमारे टेक्स्ट में ही शो हो, तब मैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू ये अपना काम कर सकता हूँ। मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पर बेस्ट साइज है, तो मैं इस वक्त इंटर प्रेस कर रहा हूँ। या अब सिंपल लेयर्स हैं, मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, देखें एरो की जो शेप है चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए मास्क हो चुका है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमारी इमेज है सिर्फ टेक्स्ट के अंदर अंदर है, बाहर नहीं है। अब आप जो भी चाहें, आप इसे 3D लुक देना चाहें, आप इसका शेडो लगाना चाहें, स्ट्रोक लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहें आप इजिली जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है, आप को अगर लग रहा है कि हमारी जो इमेज है इस वक्त सही नहीं है, हमें मूव करने की ज़रूरत है, तो आप सिंपली वही इमेज सेलेक्ट करें, आप मूव भी कर सकते हैं। देखें बड़ी आसानी से आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। या आप अगर अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं या उसे एडिट करना चाह रहे हैं, आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ, देखें जैसे ही वो इमेज से बाहर आता है तो आपको महसूस होगा ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेकिन क्लिपिंग मास्क की वजह से ये ऊपर वाली इमेज का वो हिस्सा दिखाता है जो टेक्स्ट में या किसी शेप में अंदर होता है। तो देखें ऊपर वाली लेयर अब नीचे वाली लेयर में मास्क हो चुकी है, मीन नीचे वाली लेयर में ही पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्लिपिंग मास्क को यूज करके अपनी शेप में या अपने टेक्स्ट में कोई डिजाइन या कोई इमेज वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक है, देखिए स्ट्रोक लग चुका है, ओके प्रेस करें और ये आपका डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ये तो थी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं। मैं एक और इमेज फोटोशॉप में ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है। अच्छा, मैं ओरिजिनल जो क्लिप मास्क है उसकी एग्जांपल को समझाने से पहले मैं कुछ और एक अहम सी चीज़ है मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं हमारी दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है या बोर्ड के बगैर हम दीवार के किसी हिस्से पर कुछ पेंट करना चाह रहे होते हैं, कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई इमेज वगैरह या कुछ और डिज़ाइन हम पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पास एक इमेज है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एक बैनर लग जाए। मैं एक बैनर की इमेज भी लेके आ रहा हूँ फोटोशॉप में। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बैनर है और मैं चाह रहा हूँ भाई ये यहाँ पर पेस्ट हो जाए और ऐसा लुक दे जैसे ओरिजिनल लगा हुआ हो, ताकि हमें पता चले भाई कुछ किस तरह से लगता है। अक्सर औकात ये क्लाइंट हमें इस तरह के ऑर्डर दे देते हैं कि हमारे रूम में बोर्ड लगा हुआ है या हमारे रूम की एक दीवार पर हमें एक पोस्टर चाहिए या कोई डिज़ाइन चाहिए, तो काइंडली हमें पेस्ट करके दें, कैसे लगेगा। देखिए इस वक्त अगर सिंपल मैं यहाँ पर अपनी इमेज रखता हूँ, अपना बैनर रखता हूँ, देखिए ये बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत गंदा सा लुक दे रहा है, मीन अननेचुरल लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि सही तरह पेंट ही नहीं किया हुआ, सही तरह पेस्ट ही नहीं किया हुआ। तो कैसे हम इसे सही तरह कैसे पेस्ट करेंगे, इस बोर्ड में कैसे फिक्स करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। देखिए कंट्रोल टी जैसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल आ जाते हैं। ये सेम वही ऑप्शन है जिससे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं इस वक्त कुछ और आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इस कंट्रोल को कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल पर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल वाला बटन, और अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखिए इस वक्त मैं कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा, सादा सिंपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ इस तरह का एरो है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो हमारे जो एरो का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है। अब हमारे पास कंट्रोल है कि हम इस कॉर्नर को जहाँ भी लगाना चाहें या इस कॉर्नर को जहाँ भी लगाना चाहें, ये चारों कॉर्नर को जहाँ जहाँ लगाना चाहें सेट करना चाहें ईजिली
सेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करके देखें, जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, मैं इस कॉर्नर में इसे सेट करना चाह रहा हूँ, या आप जहाँ भी सेट करना चाह रहे हैं सिंपली चारों कॉर्नर को वहां पर जाकर फिक्स कर दें। ये 2 कॉर्नर फिक्स हो गए। अब नीचे वालों की बारी है। देखिए ये जैसे ही मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ये फिक्स होता जा रहा है। मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल ये मेरा अब फाइनल डिजाइन है, मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ ये लग चुका है। लेकिन मैंने जानबूझकर इसमें कुछ मसले मसाइल छोड़े हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए यहाँ पर बोर्ड वाला हिस्सा तो बच चुका है, लेकिन हमारी इमेज जो है ना छोटी है, मीन पूरे बोर्ड पर नहीं है। तो हम चाहें तो हम दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं सिंपली उसी तरीके से जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। देखिए ये दोबारा हमारे पास कंट्रोल आ चुके हैं। अब आप चाहें तो जूम करके इस जगह को सेट कर दें, कंट्रोल प्रेस करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर यहाँ से ड्रैग करके कॉर्नर पर एडजस्ट कर दें। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मैं इसे भी सेट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करने की ज़रूरत है। यस, मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं, यस हमारा बैनर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सो इस तरीके से हम कई मरतबा किसी बॉक्स को या किसी प्रोडक्ट को लेबल भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है इस तरीके को, मीन इस एडजस्टमेंट को करने का, लेबलिंग को करने का, किसी बॉक्स को फिल करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। बट मैं अभी वो नहीं समझा रहा। मैं अगर आपको वो भी साथ साथ समझा दूं तो शायद आप उलझन के शिकार हो जाएंगे। हम आने वाली क्लासों में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि आपको बेसिक समझा दूं। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि दीवार पर या किसी पोस्टर बैनर पर या किसी बोर्ड पर अगर हम अपना डिज़ाइन पेश करना चाह रहे हैं, या जैसा कि हम यहाँ पर पोस्टर पेस्ट किया है, तो इस तरह का काम कैसे करेंगे, मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा था। लेकिन अब मैं आता हूं दोबारा अपनी क्लिपिंग मास्क के कि भाई हम और क्या क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा इस लेयर को डिलीट कर रहा हूं, इसको भी डिलीट कर रहा हूं, और एक और इमेज मैं फोटोशॉप में ला रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मोबाइल है, मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ला रहा हूं। यस आ गया। मैं थोड़ा ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज बढ़ा रहा हूं, कंट्रोल प्लस करके इसका साइज मजीद बढ़ा रहा हूँ, बढ़ गया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और इमेज लेके आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस मोबाइल में मेरी एक इमेज पेस्ट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इमेज हमें चाहिए मैं वही ड्रैग करके ला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा है मोहम्मद शाहरोज, मैं इसकी इमेज चाह रहा हूँ कि मेरी मोबाइल में आ जाए। और ज़ाहिर है अगर मैं क्लिपिंग मास्क के अलावा अगर मैं पेस्ट करता हूं तो ये नहीं हो रही, ये ऊपर है और मोबाइल नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूं बस ये सिर्फ मोबाइल में ही शो हो रही हो, बाहर ना हो। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस हिस्से में चाह रहे होते हैं कि ये सिर्फ उसी एरिया में हमारी इमेज शो हो, उसको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, सिंपल है, हम सिलेक्शन बनाएंगे। देखें क्योंकि मैं स्क्रीन पर इसकी सिलेक्शन चाह रहा हूँ, मेक श्योर कि आपने वही लेयर सेलेक्ट की हो जिस लेयर पर आप काम करना चाह रहे हैं। मैं मोबाइल की क्योंकि सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूं तो मेरी मोबाइल की लेयर सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहां पर मेरी मोबाइल की लेयर मौजूद है। तो यहां पर मेरी मोबाइल वाली लेयर मौजूद है। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूं तो बहुत आसानी से सिलेक्शन बना सकता हूं। आप सिंपली सिलेक्शन ऐड करते जाएं और पूरी स्क्रीन की सिलेक्शन बना दें, या अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, मीन जिस पार्ट में आप इमेज पेस्ट करना चाह रहे हैं सिंपली उस पार्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन बना लें। और देन करना क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी सिलेक्शन, सॉरी, आप जूम करके अच्छी सिलेक्शन बना लिया करें ताकि कोई मसला ना हो। बाकी यहाँ पर एक मसला है, यस डन। आई थिंक अब ये सिलेक्शन बेस्ट हो चुकी है। अब करना क्या है, इसकी कॉपी लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी क्यों लेनी है आपको समझ में आ जाएगा क्यों लेनी है। कॉपी के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप जो भी तरीका यूज करें कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूं, जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करें देखिए यहाँ पर कॉपी आ चुकी है। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करूं, देखिए यहाँ पर ये हमारी कॉपी है।
जो हमने अभी सिलेक्शन से अलग की है। लेकिन मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ। अब करना क्या है, ये जो हमारी लेयर अलग हुई है फ़ोन वाली, ये स्क्रीन वाली, इसी में मैं अपना डिज़ाइन या अपनी इमेज पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल वही तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी वही लेयर सेलेक्ट करें। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो बच्चे वाली लेयर है, बच्चे वाली इमेज है, वो हमारे मोबाइल में आ जाए। तो सिंपली नीचे हमारी वही लेयर होनी चाहिए जिसमें हम मास्किंग करना चाह रहे हैं, जिसमें हम अपनी तस्वीर इंटर करना चाह रहे हैं। इस वक्त मैंने स्क्रीन अलग की है और स्क्रीन में ही मैं अपनी इमेज इंटर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए इस वक्त ये मेरी स्क्रीन है और ऊपर मेरी बच्चे वाली लेयर है, मोहम्मद शाहरोज वाली लेयर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करता हूँ और दरमियान में आता हूँ, जैसे ही एरो की डायरेक्शन चेंज होती है, शेप चेंज होती है और यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखें ये बच्चे की इमेज बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोबाइल में पेस्ट हो चुकी है। मज़े की बात देखें सिर्फ इसी में ही पेस्ट हुई है। अगर मैं नीचे वाली लेयर बंद करता हूँ, देखिए आपको नज़र आएगा कि हुआ क्या है, कि हुआ ये है कि जो लेयर हमने अलग की है, मीन जिस लेयर पर हमने मास्किंग किया है, जस्ट उसी में ही हमारी ऊपर वाली इमेज फिक्स हुई है। कोई और अलग लेयर नहीं है, वही है, सेम है। मैं इस वक्त इसे ऑन कर रहा हूँ। देखें मैं बच्चे की इमेज को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ मज़ीद। देखें मेरी ये लेयर सेलेक्टेड है और कंट्रोल टी प्रेस करके आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कोई और भी चेंजिंग करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर बेस्ट है। मैं देखें अब मज़े की बात ये है कि मैं अगर ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर की जानिब अगर देखें तो जितना भी ओपन कर रहा हूँ ये मोबाइल की बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि क्लिपिंग मास्क लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्लिप मास्क को यूज़ करके बहुत अच्छे डिज़ाइन और बहुत अच्छे से आइडियाज़ को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ इमेजेस की फ्रेम्स वगैरह बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखें हमने बड़े मज़े से मोबाइल फ़ोन में अपनी एक इमेज पेस्ट कर दी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी इमेजेस या कोई भी डिज़ाइन वगैरह पेस्ट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्लिपिंग मास्क कुछ इस तरह से काम करता है। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।